खुशी की वजह से 1100 से ज्यादा शिक्षा मित्र जान गंवा चुके हैं। 1,72,000 शिक्षा मित्र सड़क पर है। कमाई है रोजाना की 333 रुपए 33 पैसे। यानी कल्पना से परे है कैसे यूपी में लाखों परिवार शिक्षा मित्र का तमगा लिए फिरते हैं, लेकिन 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी इनके लिए मुश्किल है। दरअसल पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से यूपी के 1,72,000 शिक्षा मित्रों का प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द हो चुका है। यानी 5 बरस पहले जो वेतन था, अब वही स्थिति आ गई। और ये सच कितना त्रासदीदायक है, इसके लिए खून के आंसू पीकर जिंदगी जी रहे शिक्षा मित्रों से पहले उनकी बात सुन लीजिए। ना तो सैलरी रेगुलर मिलती है, सैलरी का मानदेय कहिए, मानदेय भी लगभग 3 महीने बाद जाके मिलता है, और वो भी 100 झंझट पड़ते हैं उसमें भी। दरअसल इन शिक्षा मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी उम्मीद थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सरकार बनने पर 3 महीने के भीतर शिक्षा मित्रों की समस्या हल करने का वादा कर दिया था। प्रधानमंत्री ने भी शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी खुद लेने का ऐलान किया था। अब उन चुनावी पर्चों और अखबार की फोटोकॉपी दिखाते हुए मथुरा शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष खेम सिंह चौधरी की आंखें छलछला जाती हैं, तो उनकी पत्नी के भी आंसू बह निकलते हैं। इस मुद्दे पर लड़ते लड़ते वो थक चुके हैं। हर लड़ाइयां, हर चीजें लड़ चुके हैं, हर दरवाजे पे जा चुके हैं। अभी हम वर्तमान में बताएं, मैं खुद वर्तमान सांसद हैं, मान लीजिए उनके यहाँ वर्तमान अध्यक्ष है तेजवीर जी, उनके पास में, और बीजेपी के हर मतलब कोई नहीं हमने छोड़ा, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हमने 3500 से बढ़ा के 10,000 कर दिया, जबकि जब हमारा समाजन रद्द हुआ था तो हमें 40,000 रुपए मिलते थे। दरअसल कुछ समय पहले तक 40,000 रुपए महीना वेतन पाने वाले शिक्षा मित्र अगर अब 10,000 रुपए वेतन पाने लगे हैं तो तकलीफ समझी जा सकती है, लेकिन हुआ कैसे? इसके लिए आपको 19 बरस पहले चलना होगा, जब बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह सरकार ने 26 मई 1999 को ग्राम पंचायत में इंटर पास नौजवानों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त करने का शासनादेश जारी किया। हर 11 महीने में रिव्यू होना था और नौकरी इस तरह मिल गई। वेतन तय हुआ 2,250 का प्रति महीने। 2019 में वेतन 3,500 रुपए कर दिया गया। लेकिन 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया और उसके मुताबिक जो ट्रेंड शिक्षक नहीं थे वो प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। तो ऐसे में 2011 में मायावती सरकार ने शिक्षा मित्रों को 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण दिलाया और 2014 में अखिलेश सरकार ने बड़े पैमाने पर शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया और उनका वेतन निर्धारित किया तकरीबन 35,000 रुपए। लेकिन 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध ठहरा दिया। और इसके बाद से आंदोलन और दर्द की दास्तां शुरू हो गई। 2017 में विधानसभा चुनाव में सत्ता पर निशाना साधे बीजेपी ने गांव-गांव फैले शिक्षा मित्रों के समायोजन का वादा करके उन्हें अपनी ताकत दिखाई। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनके समायोजन का वादा अपनी रैलियों में किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आरोप है कि योगी सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया नहीं, तो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कोई बात शिक्षा मित्रों की कह नहीं पाया। नतीजतन जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध ठहरा दिया। सर्वोच्च अदालत ने कुछ राहत देते हुए जरूर कह दिया कि शिक्षा मित्रों के अनुभव और उम्र आदि में छूट पर विचार हो सकता है। उन्हें लगातार 2 प्रयासों में शिक्षा भर्ती की औपचारिक परीक्षा यानी टीईटी पास करना होगा। लेकिन इस फैसले के बाद शिक्षा मित्रों की स्थिति पुरानी जस की तस आ गई, जब मानदेय 10,000 रुपए मिलता समायोजन हुआ था। उस समय हमें करीब 40,000 रुपया मिल रहा था और आज फिर वही 10,000। अब ये कह रहे हैं कि 10,000 पाके आप योग्य हो जाओगे। हम अगर 40,000 रुपया पाते थे तो अयोग्य थे और 10,000 में योग्य हो गए। हमारा कार्य वही था जो आज कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे। ठीक है, 40,000 में अयोग्य, 10,000 में योग्य। ये बीजेपी और कोर्ट की देखे दोनों चीजों की न्याय प्रणाली का कैसे सिस्टम है। सवाल इतना बार नहीं है, हमें लगता है उन घरों में झांकना होगा जहां पर आप 10,000 रुपए अब कमा रहे हैं
और परिवार के बच्चे अब इतने बड़े हो चले हैं जो खुद अब स्कूल जाते हैं, उनके लिए फीस का पैसा लेकिन परिवार के पास नहीं। जरा देखिए इसे। तो हर तरफ से निराश हो चुके शिक्षा मित्र आंदोलन की राह और बीते महीने 7 से 9 फरवरी के बीच जिले जिले भूख हड़ताल भी। उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कोई रास्ता मोदी सरकार निकाल देगी, लेकिन वह भी नहीं। और वेतन कम होने का असर क्या होता है, यह बिजनौर की रितु चौधरी से पूछ लीजिए। बैंक से कर्ज लेकर मकान बना, लेकिन वेतन घट जाने के बाद किस्तें चुकाना मुश्किल। देश में चुनावी माहौल गर्म है और राष्ट्रवाद से लेकर ना जाने किन किन मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन ऋतु को अपना मुद्दा नजर आ रहा है और दावा है वोट देते वक्त इस छल को वो याद रखे। हमें तो और कोई मुद्दा दिखाई देता ही नहीं है इस टाइम, सिर्फ हमारा मुद्दा दिखाई देता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये बताइए कहाँ जाएंगे हम? 35,000 रुपए 30,000 रुपए हमें मिलते थे, हमने लोन लिया, मकान बनाया, अब क्या होगा उसका? हमारे बच्चों की पढ़ाई भी है, सब चीज है। उधर बस्ती में शिक्षा मित्र है रमाकांत यादव की अब सिर्फ तस्वीर ही रह गई है। 2006 से 2014 तक उन्होंने काम किया, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला और इस सदमे में हार्ट अटैक आ गया, मर गए। पीछे झरझर आंसू बहाती बूढ़ी मां, पत्नी, 2 बच्चे छोड़ गए। घर में हर तरफ गरीबी है, बेबसी। पिताजी 2006 से 2014 तक शिक्षा मित्र थे। उनकी नियुक्ति हो नहीं पाई थी, सदमे की नियुक्ति हो गई। दरअसल सरकार यहाँ खाना प्रदर्शन के लिए नियुक्ति हुआ नहीं और आज आर्थिक स्थिति और कष्ट है। जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं किसी तरह मोटरसाइकिल बनाता हूँ, वहाँ का तबीयत खराब रहता है, बहन की शादी करनी है। तो इसमें कोई शक नहीं, शिक्षा मित्रों की योजना लागू करते समय जरूरी योग्यता पर ध्यान नहीं रखा। लेकिन जिस आलम में शिक्षा मित्रों को छोड़ दिया गया है, उसमें कोई कैसे कह सकता है कि 19 बरस पहले जो शिक्षा मित्र बना था और 19 बरस बाद जब उसके बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने को तैयार हो चले, तो फिर आज उसके पास फीस देने तक के लिए पैसा नहीं और वो खुद अपने तौर पर उसे वेतन मिल जाए, इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तमाम हालात बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं। शिक्षा मित्रों के मामले को सियासी नजरिए से ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना जरूरी था। अब तक 1100 के करीब शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि इस पूरे मामले पर संवेदनाएं कम और राजनीति ज्यादा हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अक्षत जोशी, सूर्या समाचार, लखनऊ। मानवीय तौर